ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। और अगर ऐसा होएगा तो 100% आने वाले समय में कार्रवाई होगी। और संदेह के धरातल पे विश्वास टूटता है। अब यादव साहब का एक संपर्क है भाई, एक डोरी बंधी है संपर्क की। जहां संपर्क होगा वहां विश्वास खुद ब खुद जगेगा और इकट्ठे होके काम करने में सबका भला है। भैया मैं तो हमेशा ही ट्वीट करता रहता हूं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस क्या पंजाब में भी समझौता करेगी आम आदमी पार्टी के साथ? इसी पर वहां के प्रभारी देवेंद्र यादव लेने गए थे राय और वहां पर उनके सामने आ गया नया झगड़ा। क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पूर्व प्रधान हैं और जो वर्तमान प्रधान है पार्टी के राजा वड़िंग, वो जो है आपस में भिड़े हुए हैं। दरअसल सिद्धू की आदत है, बोलते हैं, खूब बोलते हैं और कई बार सीमाओं को लांघ जाते हैं। आजकल वो अपनी अलग से रैलियां कर रहे हैं। होशियारपुर बठिंडा में रैली कर रहे हैं। होशियारपुर में तो उन्होंने सीधे राजा वड़िंग पर वार कर दिया और कहा कि 10,000 की रैली करके दिखाए ना जरा, लड़ाई बढ़ चली। देवेंद्र यादव के सामने शिकायत ये पहुंची है कि सिद्धू जो है अपनी अलग लाइन लिए हुए है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज सिद्धू जो है मिले हैं देवेंद्र यादव से और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो भाई वर्कर के बिना पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, वो नींव है। तो नींव को तगड़ा करने के लिए अगर लोगों में जा रहे हैं तो प्रधान साहब ने भी कहा है और इंचार्ज साहब ने भी कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक मिनट देखिए, जब यादव साहब आए हैं, इससे पहले के प्रोग्राम थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अब मैंने बात की है, मैंने कहा कि ये प्रोग्राम पहले के फिक्स थे सब कुछ। जब आप आए हो तो नहीं तो मुझे अगर पता होता कि ये मीटिंग है तो रैली 9 तारीख को कैसे रखते, तो मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा जाओ यार, अगर पहले से फिक्स्ड है तो 24 को पार्टी के जो फ्रेमवर्क में यादव साहब, पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। हरीश जी थे, बड़े सम्मानित थे, उन्होंने कभी बात ही नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने इतना नहीं कहा ये सब खड़े हैं यहां, बल्कि कुछ लोगों को ये फोन गए वहां नहीं जाना। भैया हम भी तो कांग्रेस के वर्कर हैं, क्या क्या आपत्ति है? तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं, इसका भी कोई गिला नहीं, समझे नहीं। लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके जाना और हाई कमांड को सुप्रीम मानना, ये हम सब सिपाहियों का फर्ज है, धर्म है, इसे निभाएंगे। लेकिन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। तो पंजाब के लिए आपने क्या करना है, इसे बताए बिना कोई आपको कैसे वोट डालेगा? वील हैव टू री इन्वेंट, हमें री इन्वेंट करके अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों ने तो बदल ही दिया। जी नहीं, मेरी एक बात सुनो, मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हाईकमांड देश हित में, राष्ट्र हित में, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश हित में, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो वो फैसला करेंगे हमें मानना है, हम उससे पूरी तरह से मानेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? कोई और क्या समझता है भाई, विचारों का मतभेद हो सकता है और कांग्रेस अलाउ करती है विचार, और हम लोगों ने जाके अलग अलग विचार रखे हैं राहुल जी के सामने, फैसला उनके हाथों में है, ठीक है कि नहीं? तो पहली बात तो ये आपकी बने। अगला सवाल पूछो। रैली, एक मिनट, मैंने आपको एक मिनट ठीक है। जो मीटिंग्स हैं, मैंने कहा ना कि 24 को मैं करतारपुर भी जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो प्यार करते हैं, वो कह रहे करतारपुर जाना है, क्योंकि पंजाब के एजेंडे के लिए वहां जाना भी कहीं जरूरी है, ठीक है। तो एक रैली है 21 और कुछ मैंने एनजीटी में शिकायतें दे रखी, ठीक है, सरकार के खिलाफ माइनिंग की या हो, तो ये 2-3 चीजें हैं। उसके बाद मैं यादव साहब को पहले ही कह चुका हूं कि अगर अनुशासन पालेंगे तभी शासन पालेंगे ना, लेकिन अनुशासन सबके लिए है। ये तो नहीं हो सकता ना कि चंद लोगों के लिए कुछ और है और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब संपर्क है। देखिए, जब संपर्क टूटता है ना दोस्त, तो संदेह पैदा होता है और संदेह के धरातल पे विश्वास टूटता है। अब यादव साहब का एक संपर्क है भाई, एक डोरी बंधी है संपर्क की। जहां संपर्क होगा
वहां विश्वास खुद ब खुद जगेगा और इकट्ठे होके काम करने में सबका भला है। भैया मैं तो हमेशा ही ट्वीट करता रहता हूं। सिद्धू को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि अनुशासन सिर्फ एक के लिए नहीं हो सकता, सबके लिए होगा। हम अपने कोई व्यक्तिगत प्रचार नहीं कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वर्डिंग भी कहां मानने वाले। उन्होंने उसके पहले जो सिद्धू को लेकर के स्टैंड लिया है कि एक्शन होगा, उनको भी जरा सुन लीजिए। हाईकमान दे अगे वो सारा जिहड़ा मसला है इट्स पेंडिंग एंड नो अब इंचार्ज प्रभारी और हाईकमान ने डिसाइड करना है कि इनडिसिप्लिन कहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई करेगा, कौन कर रहा है, राजा वड़िंग कर रहा है, सिद्धू कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो नेचुरली उसके ऊपर हाईकमान को नोटिस लेकर कार्रवाई करनी होगी। पूरे देश में ये सिलसिला कहीं नहीं होता, जो अध्यक्ष होता है उसके हिसाब से ही प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन राजा वड़िंग है, उसका दिल बहुत बड़ा है। व्यक्ति छोटा हो सकता हूं लेकिन दिल बड़ा बड़ा है। मैं कहना कि कांग्रेस पार्टी नूं वैसे तो यह गलत गल है, ये नहीं होना चाहिए, पर मैं कहना कि मैनू किसी तो इनसिक्योरिटी नहीं है। कई लोग कद वड्डा है, उन्होंने दिल बड़े छोटे है, उन्होंने घबराहट हो जाती है जल्दी। लेकिन मैं फिर भी कहना कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती दे कोई काम करे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दे विरुद्ध काम करने वालियां नूं लैके कोई मंच ते चढ़ा के ते कांग्रेस पार्टी दे लीडरां दे खिलाफ गालां कढ़ाए, ਉਹਦੇ ਤੇ बिल्कुल एतराज है। और अगर ऐसा होएगा तो 100% आने वाले समय पे कार्रवाई होगी। यानी कि आपने देखा कि पंजाब कांग्रेस के मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों एकदम आमने सामने हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, एक गुप्त वीडियो संदेश इन्होंने पोस्ट किया सिद्धू ने, और उसमें 2 कौड़ी के लोग टाइप शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये सिद्धांतहीन लोग हैं जो कभी सही बात के लिए खड़े नहीं हुए। फिर औकात बताई है, बरगद के पेड़ से लेकर के न जाने क्या क्या उन्होंने अलग से ये बातें बोली है। सीधे सीधे वर्डिंग पे वार है और जो खिलाफत कर रहे हैं उन पे वार है। दरअसल देवेंद्र यादव की बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष गए हुए थे, तैयारियों को लेकर के मीटिंग थी कि जो मंडल बनने थे वो कहां तक मंडल बने। 70% बन गए हैं, 30% अभी बनने बाकी रह गए हैं। वही तैयारियों की वो समीक्षा कर रहे थे। लोकसभा चुनाव एकदम सिर पर है, उसी में ये शिकायत हुई थी। स्वाभाविक सी बात है, वर्डिंग इस समय जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, तो उनके साथ ब्लॉक जिला लेवल के सारे पदाधिकारी होंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू की आदत है अकेले चलने की। आपको याद है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए थे, आसमान को सिर पर उठा लिया था। कैप्टन अमरिंदर चले गए, अब नई समस्या है। जैसे ही वहां पर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया था, बड़ी मुश्किल से संभले थे। और अब वर्डिंग भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी वो अकेले चलने या सबको ढक लेते हैं, आप यूं कह सकते हैं। तो यदि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो कहां जाएंगे? क्या वो कोई नया प्लान बना रहे हैं? क्योंकि एक बात उन्होंने और स्पष्ट कर दी कि क्या देवेंद्र यादव का कार्यक्रम मुझे पता था, ये तो हमारे जो कार्यक्रम है वो पहले ही तय हो गए थे। चाहे होशियारपुर में हमने कार्यक्रम किया, चाहे बठिंडा में किया, और 21-24 जनवरी को फिर कार्यक्रम होने वाले हैं। तो जैसा कि उन्होंने दावा किया है कि हमने देवेंद्र यादव को बता दिया है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए, लेकिन बात इतने पे खत्म नहीं हो रही है। वर्डिंग स्टैंड लिए हुए हैं कि एक्शन होना चाहिए। इस तरीके से आप अलग राह अख्तियार नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। रहिए इन खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।